में 53 गुरुवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो है ना, तो लीप वर्ष में 53 गुरुवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी सवाल हो, इस टाइप का कोई भी सवाल हो, उसका आंसर आप चुटकी में निकाल सकते हो, चुटकी बजा के निकाल सकते हो। लेकिन आंसर निकालना और एक्सप्लेन करना दोनों अलग बात हो जाती है ना। तो पहली बात तो हम इसको समझ लेते हैं कि लीप वर्ष क्या है, कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब समझ लेते हैं। उसका ऑलरेडी मेरे पास एक वीडियो मेरा एक वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है ना। तो फिर भी मैं आपको वापस समझा देता हूँ और उसके साथ साथ ये सवाल का एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये सवाल जो है वो मुख्य रूप से दो रीति से पूछा जाता है। एक तो होता है वर्ष के बारे में और दूसरा होता है महीने के बारे में, है ना। वर्ष के बारे में होता है तो या तो लीप वर्ष होता है या तो बिन लीप वर्ष होता है। महीना होता है तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक तो 30 दिन वाला महीना कोई भी ले सकते हैं, 31 दिन वाला कोई भी महीना हो सकता है ना। तो 30 दिन वाले में कौन से हैं वो आपको याद होना चाहिए। 31 दिन वाले में कौन से वो आपको याद होने चाहिए। अगर हाथ की मुट्ठी बना के भी आपको अगर याद मतलब समझ सकते हो तो उससे भी एक मेथड है। लेकिन फरवरी महीने में 28 या 29 दो दिन होते हैं। तो फरवरी महीने का बोला जाए तो फरवरी महीने को या तो फरवरी में अगर बिन लीप वर्ष है तो 28 दिन होंगे और फरवरी में लीप वर्ष है तो 29 दिन होंगे। तो आशीष का सवाल ये था कि ये लीप ईयर क्या है। तो पहले उसको समझा देता हूँ कि नॉर्मली मैं तुमको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत डीप में नहीं जाना चाहता मैं। लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा साल जो होता है वो साल है ना, वो 365 दिन का नहीं होता है। एक साल 365 दिन का नहीं होता है, लेकिन उसमें एक चौथाई दिन मतलब एक दिन का चौथा भाग, हाँ, उतना ज़्यादा होता है। तब जाके सूर्य को पृथ्वी घूमती है। मतलब पृथ्वी सूर्य को घूमने का समय 365 दिन नहीं होता, बल्कि 365 दिन और एक चौथाई दिन एक्स्ट्रा होता है। मतलब एक चौथाई दिन को हम क्या बोल सकते हैं, 0.25 बोल सकते हैं। तो है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 365 दिन और 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटे, क्योंकि 24 घंटे का चौथाई भाग कर दो तो 6 घंटा हो जाएगा समय की बात करें तो, है ना। तो 365 दिन और 6 घंटे, तो 365 दिन और 6 घंटे हैं। लेकिन हम साल में तो 365 दिन का ही कैलेंडर बनाते हैं, 6 घंटे का तो कैलेंडर बना नहीं सकते, है ना, क्योंकि दिन पूरा नहीं होता है। वो 6 घंटे में वो 6 घंटे में रविवार का 6 घंटा भी हो सकता है, मंगलवार का भी 6 घंटा हो सकता है, शनिवार का भी हो सकता है, कोई भी 6 घंटे में हो सकता है। तो हम जो कैलेंडर बना रहे हैं वो 365 दिन का बना रहे हैं। तो ये 6 घंटे को क्या करेंगे, वो 6 घंटे को हम पास कर देंगे। क्या कर देंगे, आगे वाले साल में पास कर देते हैं, है ना। समझ लो कि मैंने 2001 की बात करूं तो 2001 में 365 दिन और 6 घंटे हुए। लेकिन कैलेंडर में मैंने 2001 के कैलेंडर में मैंने 365 दिन लिया, 6 घंटे को मैंने पास कर दिया नेक्स्ट साल में। 2002 की बात करूं तो 365 दिन और 6 घंटे थे, और आगे वाले 6 घंटे उसमें प्लस हो गए तो कितने हुए, 12 घंटे हुए। लेकिन 12 घंटे को भी तो मैं नहीं लिख सकता, 24 घंटे होगा तब जाके एक दिन पूरा होगा। तो ये 12 घंटे आगे जाएंगे
ओके, 2003 की बात करूं तो उसमें भी 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और प्लस आगे वाले 12 घंटे मिला के 18 घंटे हो गए। ये 18 घंटे मैं जाने दूंगा उसके बाद वाले साल में। 2004 में 365 दिन और 6 घंटे और आगे वाले 18 साल मतलब 24 घंटे हो गए। तो 24 घंटे हो गए तो एक दिन पूरा हो गया। वो एक दिन पूरा हो गया तो एक दिन पूरा मिला के 366 दिन लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो आगे वाले 6-6 घंटे मिला के हर चौथे साल में वो एक दिन पूरा हो जाता है। और ऐसे साल को लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप। लीप मतलब छलांग लगाना। ये 6-6 घंटों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे छलांग लगाई, इसने यहाँ से यहाँ छलांग लगाई 6 घंटों ने, इसने भी यहाँ से यहाँ पे छलांग लगाई 6 घंटों ने। तो यहाँ पे छलांग लगा के 2004 में तो 366 दिन हो गया। तो इस ऐसे ऐसा जो कोई भी साल होता है ना उसको हम 4 से आसानी से भाग सकते हैं। 2004 है ना, उसको हम 4 से भाग सकते हैं तो कोई शेष नहीं बचेगा। आप कैलसी से अगर करके देखो तो भी पॉइंट में नहीं आएगा, और नॉर्मल भाग करके देखो तो उसको हम 4 से भाग सकते हैं। अगर दो आगे वाली दो संख्या नहीं लो, आखिरी दो लोगे तो भी चलेगा। 0-4 को भी 4 से आप भाग सकते हो। फिर इसी तरह उसके बाद वाला लीप ईयर कौन सा है? हर चौथे साल में आएगा, तो मतलब 2008 में आएगा तो उसको भी आप 4 से आसानी से भाग सकते हो। तो जो भी जिस किसी भी साल में आप 4 से भाग सकते हो वह हर एक साल को लीप ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 365 दिन नहीं गिने जाएंगे कैलेंडर में, उसमें वो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ के 366 दिन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 366 दिन लिया जाएगा। तो उसमें साल में तो लीप वर्ष में हो जाता है 366 दिन, लेकिन बिल लीप वर्ष नहीं होता तो 365 दिन होते हैं कैलेंडर में, है ना। महीने की बात करें तो जनवरी, फरवरी छोड़ दो, मार्च, जनवरी यहाँ पे होता है, फरवरी यहाँ पे आता है, मार्च यहाँ पे आता है, अप्रैल वहाँ यहाँ पे आ जाएगा, मई वहाँ पे, जून यहाँ पे, जुलाई वहाँ पे, अगस्त यहाँ पे, सितंबर यहाँ पे, अक्टूबर यहाँ पे, नवंबर यहाँ पे और दिसंबर यहाँ पे। तो 30 दिन वाले कुल 4 महीने हैं, है ना। 31 दिन वाले 3, 3, 6 और 1 7 महीने, 7 और 4 11, और एक महीना फरवरी ऐसा है कि जिसमें 28 दिन तो कम दिन थे, लेकिन वो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो उसको कम दिन वाले में ही जोड़ दिया जाएगा, इसलिए फरवरी में जोड़ दिया 29। जब लीप ईयर होगा तो उसमें 29 दिन गिना जाएगा, जब लीप ईयर नहीं होगा तो उसमें 28 दिन गिना जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? तो आगे जाके हम देखते हैं कि अगर चुटकी में हमें आंसर चाहिए तो क्या करना है ना। तो इसमें सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि कोई भी दिन ले ले, गुरुवार ले ले, मंगलवार ले ले, बुधवार ले ले, कोई भी दिन ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर गुरुवार कोई भी वार, हाँ, हर 7 दिन में वो रिपीट होता है, क्योंकि 7-7 दिन का वहाँ पे ग्रुप होता है ना। संडे के बाद दूसरा संडे आएगा तो वो 7 दिन के बाद आएगा, 7वें दिन आएगा 6 दिन के बाद। तो हर 7 दिन के बाद वो रिपीट होता है, क्योंकि 7-7 दिन में 7-7 दिन का हमारा सप्ताह होता है, अठवाडिया होता है, वीक होता है ना। तो ये जो लीप वर्ष है उसको सिंपली हमें क्या करना है? 7 से भाग देना है, उसमें जितने भी दिन है उसको, है ना। 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? देखो कैलसी से यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना। 7×5 = 35, 6 में से 5 गया तो 1 ऊपर से उतारा 6, 7 दूनी 14, तो 16 में से 14 गया तो 2। ये जो 2 दिन है ना वो एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 366 दिन में हम अगर 7-7 दिन के हफ्ते निकाले तो 52 हफ्ते तो पूरे हो रहे हैं, है ना। 52 हफ्ते पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। वो मतलब यहाँ पे 364 दिन में 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। कितने दिन में? 364 दिन में 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। वो 2 दिन सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार, सोम मंगल भी हो सकता है, मंगल बुध भी हो सकता है, बुध गुरु भी हो सकता है, गुरु शुक्र भी हो सकता है, शुक्र शनि भी हो सकता है, शनि रवि भी हो सकता है ना। तो इसी तरह वो 2 दिन कोई भी 2 हो सकते हैं, क्रमानुसार होने जरूरी है ना। कोई भी 2 हो सकते हैं, तो हम वो 2 दिन बाकी के 7 दिन में से कोई भी हो सकता है, इसलिए संभावना का आंसर आएगा 2/7। संभावना का आंसर क्या आएगा? 2/7। इसी तरह 365 की बात करें तो 365 को अगर 7 से भाग देंगे तो वहाँ पे 7×5 = 35, 1 बच गया, ऊपर से 5 उतारा, 7 दूनी 14,
तो फिर भी एक बच गया, मतलब 364 दिन तो हफ्ते पूरे, 364 दिन में 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, फिर भी एक दिन बच जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। अगर दिन की बात करें तो 30 दिन वाले जो भी महीने हैं, अप्रैल है, सितंबर है ना, सॉरी सितंबर नहीं, हाँ सितंबर है, तो ऐसे कोई भी 30 दिन वाले महीने अगर नाम दिया गया है तो उसको 7 से भागेंगे तो 7 चौके 28 आएगा। तो 30 में से 28 गया तो 2 दिन बच जाएंगे, क्योंकि 28 दिन में 4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे 28 दिन में, और फिर भी दो हफ्ते बच जाएंगे, 2 दिन बच जाएंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि सोम। तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 2/7। इसी प्रकार 31 डेज होगा तो 7 चौके 28, 3 दिन बच रहे हैं तो 28 + 3 हो गया, है ना, तो 3/7 आंसर आ जाएगा। शेष जो भी बचेगा उसके बट्टे में 7 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 28 फरवरी का बिन लीप वर्ष का फरवरी महीना होगा तो 28 दिन होंगे, और 28 को 7 चौके 28 कर दो तो यहाँ पे 0 शेष बच रहा है, मतलब 4 हफ्ते पूरे हो गए, 5वां कोई दिन आएगा नहीं। यहाँ पे 4 हफ्ते पूरे, यहाँ पे 4 हफ्ते पूरे होने के बाद 5वां दिन आएगा। कौन सा दिन आएगा, 5वां दिन, 5वां हफ्ता, 5वां हफ्ते में दिन, बराबर। यहाँ पे 53वां दिन है ना, 53 बार आया ऐसा, यहाँ पे 5 बार आया ऐसा बोला जाएगा, तो लेकिन 4 बार ही आएगा, क्योंकि 28 दिन में 4 बार, 4 बार हर एक दिन आ जाएगा, उसके बाद तो आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा। 0/7 लिखे तो भी चलेगा, लेकिन 0 आंसर आएगा। 29 दिन है तो 29 को 7 से भाग दिया जाए तो 4 7 28 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1, तो यहाँ पे 1/7 आंसर आ जाएगा। इतना आप लिख लो ज़रा। ये जो नीचे जो 2 बचे हैं, 1 बचा है, 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 0 का तो ठीक है, यहाँ पे 1 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब 1 मतलब 1 बचता है तो ठीक है, लेकिन 2 बचता है तो 2 की जोड़ी में हमें दिन को लिखना पड़ेगा। 3 बचता है तो 3 की जोड़ी में लिखना पड़ेगा, जैसे कि सोम मंगल बुध गुरु, बुध गुरु शुक्र, गुरु शुक्र शनि, शुक्र शनि रवि सोम, रवि सोम मंगल, है ना। तो ऐसे 3 की जोड़ी में आपको उसका निदर्श अवकाश बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 यहाँ पे 53 गुरुवार, लीप वर्ष मतलब ये रहा, और 53 गुरुवार मतलब 52 तो हो गए, है ना, 52 तो गुरुवार हो ही गए हैं 7 हफ्तों में, लेकिन 53वां दिन भी गुरुवार, 53वां दिन गुरुवार आए, 53 गुरुवार आए, है ना, ऐसे संभावना ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 2 दिन बच रहे हैं, देखो, है ना, 2 दिन बच रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, इन सब को हटा देते हैं। तो पहले इस तरह से हम भाग करके साइड में लिख देंगे, कैल्सी मतलब बिना कैल्सी का उपयोग कर भाग करना पड़ेगा, और शेष निकालनी पड़ेगी, है ना। चलो, तो ये करने के बाद पहले हम लिखेंगे कि लीप वर्ष में 53 गुरुवार आने के लिए, तो पहले तो सबसे पहले लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं वो लिखना पड़ेगा। तो लीप वर्ष में कुल, अक्सर थोड़े बड़े कर देता हूँ, हाँ, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, है ना, जिसमें से अभी 366 का मैं पूरा जैसे यूक्लिड काम करते थे, है ना, 7 गुणा 52 + 2, है ना, तो 7 दिन का एक हफ्ता, अर्थात कितने गुरुवार बोले ना, 52 हफ्ते, और 7 दिन का एक हफ्ता, ऐसे 52 हफ्ते, और 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा को क्या बोलेंगे हिंदी में, अधिक,
ज़्यादा हो, ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2 दिन ज़्यादा होंगे, है ना। तो वो 2 दिन के लिए निदर्शव का समय बनाना है। वह 52 दिन, 52 हफ्ते तो हो गए, 52 हफ्ते में 52 दिन, तो 52 गुरुवार तो आ गए, है ना। 52 हफ्ते में 52 गुरुवार तो है आ गए। हाँ, अब बाकी बचे 2 दिनों के लिए, बाकी बचे 2 दिनों के लिए हमें निदर्शवकाश लिखना है। निदर्शवकाश यू निदर्शवकाश लिखना है, बराबर। तो निदर्शवकाश कैसे लिखेंगे? तो निदर्शवकाश यू बराबर, अभी मैं यू नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर। वो बाकी बचे 2 दिन क्या हो सकते हैं? अगर पहला दिन सोमवार हुआ तो दूसरा दिन कौन सा हो सकता है? सोमवार। यहाँ पे मैं ग्रुप में बना देता हूँ, सोमवार, मंगलवार, है ना। फिर दूसरा ग्रुप मंगलवार और गुरु बुधवार, मंगलवार और मैं मंगल बुध साथ में लिख देता हूँ, शॉर्ट में वार वार नहीं लिख रहा हूँ, बाद में आप लोग लिखिएगा। मंगलवार, मंगल, बुध, फिर बुध, गुरु, फिर गुरु, शुक्र, शुक्र, शनि, शनि, रवि। कितने हुए? 6 हुए ना। और रवि सोम भी बाकी है ना, सोमवार एक बार आया, दूसरी बार रवि के साथ बाकी है ना, मंगलवार के साथ भले आया। रवि, सोम, ठीक है। तो निदर्शवकाश यू में कितने परिणाम मिले? तो सानुकूल परिणाम की संख्या, अरे कुल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? m बराबर 7 हो गई। अभी हमें सानुकूल परिणाम चाहिए, तो वो बाकी बचे 2 दिनों में गुरुवार, 53वां गुरुवार चाहिए, है ना। तो घटना ए बराबर क्या होना चाहिए? 53 गुरुवार होने चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बाकी बचे 2 दिनों में गुरुवार आए। तो घटना ए बराबर बाकी बचे 2 दिनों में गुरुवार आए, तो सानुकूल परिणाम ए बराबर, तो गुरुवार वाले जितने भी ग्रुप होंगे वो हमने ले लिए, बुध गुरु और गुरु शुक्र दोनों हमने ले लिए। तो सानुकूल परिणाम की संख्या ऐसे 2 मिल गई। तो घटना ए होने की संभावना बराबर, यहाँ पे मुझे m लिखना था, तो m बटे पी ऑफ ए बराबर m अपॉन n, और m अपॉन n, m कितना है 2 और n कितना है 7, जो हमारा आंसर था वो आ गया। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, है ना। ये 2/7 आ गया आंसर, ठीक है।